बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हज़रत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। हज़रत जी की अल्लाह सेहत में और ज़िंदगी में बरकत दे, हासिदीन के हसद से और शैतान के शर से हज़रत जी की हिफाजत फरमाए और हज़रत जी का साया ताहयात हम पे कायम दायम रखे। जिस तरह हज़रत जी हमें गाइड करते हैं मुख्य चीज़ों में, ये चीज़ों आज के ज़माने में चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती। अल्लाह हज़रत जी को ऐसी कायम दायम खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो मेरा ये कि जब हम ये मुराकबा करते हैं, जो हज़रत ने बताया था पिछली तज़किया नफ्स में, तो उसमें कभी कभी ना हल्की सी, चूंकि खामोश होते हैं तो हल्की सी नींद या झोंका सा आ जाता है। सोते नहीं है क्योंकि टेक नहीं लगाई हुई होती, लेकिन झोंका सा आ जाता है, तो उसमें फिर दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये कि बहुत सारे ख्यालात दिमाग में भी आ रहे होते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि फोकस करें इस पर ही कि हमारा दिल हज़रत जी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है या रूह भी जुड़ी हुई है, लेकिन ख्यालात आ रहे होते हैं। इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें। दूसरा एक मसला मेरे साथ ये है कि जैसे मैंने हिजबुल बाहर का एहतिकाफ का प्लान किया था, तो मेरी वालदा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं करें, आप एहतिकाफ ये ना करें। तो क्या इस सिलसिले में वालिदैन की बात माननी चाहिए या उसको इग्नोर करके हम एहतिकाफ कर लें, ये काम कर लें? क्योंकि मेरे दिमाग में वो आता है जो सूरह बकरा का तर्जुमा था कि वो लड़के ने अपनी वालदा की बात मानी थी तो उसको बहुत फायदा हुआ था। इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिएगा। तो जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। माशाल्लाह माशा अब्दुल समद कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान से कॉल आती तो हमें दोहरी खुशी होती है। माशाल्लाह जिस वतन से, जिस मिट्टी से हमने जो है बुज़ुर्गों से इल्म जवाहिर और रूहानियत की जो है वो असबाक सीखे हैं, तो हमारा पैगाम उसी वतन में जब वापस पहुँचता है, वहाँ के रहने वालों को नफ़ा पहुँचते तो हमें दोहरी खुशी होती है। और पाकिस्तान के लिए हम दुआगो भी होते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। उस पर ज़ाहरी बात नहीं, आजमाइशें टूट रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक किला इस्लाम है, ज़ाहिर है उस पर जो दुश्मनों की नज़र है, हर एतबार से ज़ाहरी बात इन साजिशों का शिकार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के ज़ाहिर बातिन की हिफाजत फरमाए और हर तरह की फितरों से महफूज होकर वो तरक्की की राह पर गामजन होता रहे। और बाकी आपने जो हिजबुल बाहर के हवाले से जो सवाल किया है कि हिजबुल बाहर हम करना चाहते थे, लेकिन ये कि वालिदैन ने मना कर दिया, तो उस बारे में क्या है? उसमें देखना चाहिए कि वालिदैन जो है वो किस वजह से मना कर रहे हैं। अगर बेदीनी की वजह से मना कर रहे हैं तो फिर जो ना मना हो, बल्कि उस्ताद या पीर मुर्शद ने जो दीनी हिदायत दी उस पर अमल करें। क्योंकि ज़ाहिर है कि आजकल जो है वो दीनी जो है वो इल्म इतना है नहीं, बल्कि दीनी इनितात है, बल्कि वो दीन से दूरी है। तो अगर दीन से दूरी की वजह से कोई वालिद या वालदा आपको इस किस्म की चीज़ों से रोकती है, मना करती हैं, तो फिर उससे आप न रुकें, बल्कि जो पीर मुर्शद या अपने जो भी उस्ताद कामिल है उसकी बात को फॉलो करें, क्योंकि उनका मना किसी दीनी बुनियाद पर नहीं है, बल्कि दीन से बेजारी की बुनियाद पर है। लिहाजा इसको आप देखें। और अगर वो इस वजह से नहीं है, बल्कि किसी दीनी बुनियाद पर ही उनके पास कोई हिकमत, कोई ऐसी इल्लत है, इस वजह से मना कर रहे हैं, तो फिर आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं, अदब के साथ मोहब्बत से उनको कायल करें, समझाएं कि असल में ये वजह, इसमें ये मुनाफे हैं। हो सकता है कि उनके पास इनफ नॉलेज ना हो और इस दुआ की बरकतों के हवाले से उनको तफसीलात पता ना हो, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया हो, तो उनको कायल करें। लेकिन फिर भी अगर वो आपको हुक्मन कह दें कि वह हुक्म देते हैं हम कि हम ऐसा नहीं करो, तो बात ज़ाहिर है कि फिर वालिदैन ही का हुक्म मुक़द्दम है। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो अमल है ये कोई वाजिब या फ़र्ज़ तो नहीं है। वाजिब या फ़र्ज़ जो होगा उसके मुकाबले में आप माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, भले वो हुक्म भी दें। मतलब वालिदैन हुक्म दे के नमाज ना पढ़ो, तो नमाज तो फ़र्ज़ है। लिहाजा यहाँ पर हदीस का हुक्म है कि ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, कि जिसमें खालिक की मासियत होती हो वहाँ पर जो है मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। फिर आप वालिदैन की बात ना माने। लेकिन हिज़्बुल बार का एहतिकाफ़ करना एक मुस्तहब अमल है। इसके मुकाबले में ज़ाहिर है कि वालिदैन अगर वो एक चीज़ से मना कर रहे, रोक रहे हैं, तो आप उनका दिल ना दुखाएं, उनकी को दिल आज़ारी ना करें, बल्कि उनकी दिलजोई करके कि ठीक है, लेकिन समझाने की कोशिश करें। मान जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप जो उसके मुताबिक अमल करें जैसा कि वालिदैन कहते हैं। दूसरा सवाल ये पूछ रहे थे कि मुराकबा करते हैं कि शेख के साथ दिल जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त तवज्जो टूट जाती है, नींद आ जाती है। बिल्कुल, हाँ। दूसरा, बल्कि पहला सवाल आपका यही था कि आप मुराकबा करते तो उसमें नींद आ जाती है और वो उसकी वजह से वो तवज्जो टूट जाती है, फिर दोबारा आप कनेक्ट करते हैं।
तो हाँ, ऐसे ही होता है जब शुरू में जब आप भी मुराकबे कर रहे हैं, अभी मुराकबे का कल्ब आदी नहीं हुआ, तो ऐसे अहवाल पेश आते हैं, तो उससे ना घबराएं। तो अगर आप जो गुनूदगी आ जाए, नींद आ जाए, तो फिर आप बेदार होकर फिर आगे शुरू कर दें, तो उसमें मजाका नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा गलबा होने लगे तो फिर एक काली मिर्च लेके उस पर 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम करें और उसको दांतों में लेके चबा लें। जब चबा लेंगे तो एक ख़ास कड़वाहट महसूस होगी, उससे आप नींद रफ़ा हो जाएगी। अब आप जो मुराकबा करेंगे तो पूरे तयक्कुन के साथ जो मुराकबा हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन उसमें मुराकबे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ाहिर है कि शुरू में ख्यालात भी आएंगे, ख्यालात आने दें, लेकिन आप कोशिश करते रहें, उसमें लड़ते रहें, ख्याल का हटा के उस चीज़ में करते रहें। फिर एक वक्त आएगा कि फिर आपको जो है इस किस्म के मज़ाहिम पैदा नहीं होंगे और आप अच्छे अंदाज से मुराकबा करते रहेंगे। शुरू में ये अहवाल पेश आते हैं। शुक्रिया।